यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब ये जो आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पर ही बेस्ड है, यानी इसी पे आधारित है, इसी की तरह ये बिल्कुल काम करता है। अब आगे क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वो इसी एल्गोरिथम से, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये आपस में इतने क्लोज हैं, इंटरलिंक्ड हैं कि लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे क्लियर, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो, यानी इसके नाम से भी लोग इनको जानते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एस शेप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को का जो एस शेप निकालने की, यानी उनकी गणना करने की भी एक विधि है। क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी इसको ये कह सकते हैं हम कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका एस शेप निकालने की एक विधि है। जैसे आपके पास ये होता था किसमें, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में, a इक्वल बी क्यू प्लस आर और ब्रैकेट में b नॉट इक्वल 0 होता था, यानी ये कंडीशन चलती थी आपके वहाँ पे कि कोई नंबर है a, उसको a और b दो नंबर हैं, तो यदि a बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर में क्या होता था कि बड़े नंबर के बराबर क्या होगा, यदि छोटे नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो जो q आएगा आपका, यानी जो आपका क्वोशेंट आएगा, ठीक है, वो b को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस r जो रिमाइंडर है ये a है, इसके बराबर होगा, यानी इसके इक्वल होगा। ये होता था आपके किसमें, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में। अब इसी पे बेस्ड जो आपका एस शेप निकलेगा वो भी इसी की तरह है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन थी b के इक्वल 0 नहीं होगा कभी भी, ठीक है, 0 होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। अब एच शेप किसका निकालते हैं हम, 20 और 86 का निकालते हैं, किसमें, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो 86 और 20 दो नंबर है हमारे पास, बड़ा कौन सा है, 86 है, 20 छोटा नंबर है, ठीक। तो क्या करना है, बड़ा नंबर जो हम a बोलते हैं, जिसको बड़ा नंबर यहाँ पे रखते थे, उसको यहाँ 80 को रखा है यहाँ पे, सॉरी 86 को, ठीक है। 86 में क्या किया हमने, 20 से डिवाइड किया, 4 टाइम गया यानी 4 बार गया, और 6 रिमाइंडर आ गया, यानी 6 रिमाइंडर आ गया। तो 20 इंटू 4 80 हो गए, प्लस 6 86, ठीक है, यानी 20 से डिवाइड करना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, और जो क्वोशेंट आए वो यहाँ, फिर रिमाइंडर आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, जिससे डिवाइड किया, नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है, जिससे डिवाइड किया है उस नंबर को यहाँ पे रखना है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करना है। 6 से 20 को डिवाइड किया, 3 टाइम गया और रिमाइंडर 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में भी यही करना है, और ये तब तक करना है हमें जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है, यानी 0 आते ही आपका फिर आंसर आ जाएगा, एस शेप आ जाएगा। अब आगे 20 में क्या किया, इस 6 को रखा, 6 से डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 2 रिमाइंडर आ गया। अब 6 को रखा हमने यहाँ पे, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम गया और रिमाइंडर आ गया 0 आपका। तो जब 0 आ जाए रिमाइंडर, तब आपकी स्टेप खत्म हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, आपको एस शेप मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका एस शेप क्या होगा, यानी जिस स्टेप पे 0 आता है उसी स्टेप में ये देखो कि आपने किससे डिवाइड किया लास्ट टाइम, सबसे अंतिम बार आपने किससे डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, तो 3 टाइम गया और रिमाइंडर 0 आया। तो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया है उसके बाद यदि 0 आया है तो वो वाला जो लास्ट टाइम वाला वो आपका एच शेप कहलाएगा, यानी इन दोनों नंबर का एच शेप क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 आपका 86 और 20 का एच शेप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो इस तरीके से काम करती है, यानी एस शेप ऐसे निकालते हैं इसके तरीके से, इसकी मेथड से, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द एस शेप ऑफ वेरी लार्ज नंबर, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है या इतना ही उपयोगी नहीं है कि भाई आप उससे एक बड़े नंबर का एच शेप की कैलकुलेटिंग में काम आए, यानी बड़े नंबर का एच शेप निकालने के काम आए, उसका आंसर निकालने में, यानी एच शेप निकालने में काम आए, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा क्या है, इसका कहाँ प्रयोग हुआ है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम दैट कंप्यूटर हैड बीन प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट, यानी ये इतना ही उपयोगी नहीं है कि आप एक बड़े नंबर का वो एच शेप निकाल सके, ठीक है, बहुत बड़े नंबर का एच शेप निकाल सके, उसी में एक उपयोगी नहीं है ये, बाकी ये वहाँ भी उपयोगी है जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की हुई
जो कंप्यूटर की सबसे पहले प्रोग्रामिंग हुई थी, ठीक है, प्रोग्राम बनाए थे, तो उस टाइम पे जो एल्गोरिथम यूज हुए उनमें से सबसे पहले यूज होने वाला ये एक एल्गोरिथम है। यानी उनमें से जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुई उनमें जो एल्गोरिथम यूज हुए उनमें सबसे पहले यूज होने वाला एल्गोरिथम में से ये एक एल्गोरिथम है। तो ये वहाँ पे यानी इसकी शुरुआत, इसका जो यूज है आप एस शेप निकालने में ही नहीं बल्कि इसके जो शुरुआती कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग हुई वहाँ पे भी इसका यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। ये बेसिक्स कुछ पॉइंट थे, ये मैंने करवा दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स के। थैंक यू।